हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और इसके अंदर ही है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC बेंगलुरु। और इन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है। न्यू वैकेंसी रिक्रूटमेंट जारी की गई है इसरो HSFC की तरफ से। और ये जो वैकेंसीज जारी की गई हैं HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, और इसमें लिखा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट और इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी एंड असिस्टेंट राजभाषा। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज दी गई है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं। वन बाय वन जो कंडीशंस इसके अंदर लिख रखी सारी चीज़ें हम इसके अंदर चेक करते हैं। HSFC Human Space Flight Centers invite online applications for the following temporary post which are likely to be continued indefinitely। यानी कि एक टाइप से ये परमानेंट ही वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, और स्टार्ट से हम इसमें चेक करते हैं। स्टार्ट में है पोस्ट कोड, फिर है डिसिप्लिन और फील्ड, और नंबर ऑफ वैकेंसीज, रिजर्वेशन डिटेल्स, एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड मोड ऑफ सिलेक्शन। वन बाय वन सारी डिटेल्स इसके अंदर दिखा रखी, सभी पोस्ट की डिटेल्स। और इसके अंदर सबसे फर्स्ट है नेम ऑफ द पोस्ट, और ये है मेडिकल ऑफिसर HD। मेडिकल ऑफिसर HD, और इसमें जो पोस्ट है सबसे वो है एविएशन मेडिसिन। एविएशन मेडिसिन फील्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, वन वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी। नेक्स्ट है एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशंस, और एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है वो है कि MD इन एविएशन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस विद इज डिजायरेबल, and with MBBS डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में स्क्रीनिंग एग्जाम प्लस इंटरव्यू आपसे कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मेडिसिन, वन वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी। सेम क्वालिफिकेशन से MD इन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड विद मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल। ध्यान रखना, एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। एंड नेक्स्ट विद MBBS डिग्रीज मैंडेटरी, स्क्रीनिंग प्लस इंटरव्यू ये कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट का नेम है वो है मेडिकल ऑफिसर SC। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर URSC बेंगलुरु। मेडिकल ऑफिसर, number of vacancies 1 that is for UR category, MBBS degree from a recognized university and minimum 2 years experience. Mode of selection screening plus interview. Next one is name of the post is scientist engineer SC, scientist engineer SC। और इसमें है स्ट्रक्चरल डिजाइन वन वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी। नेक्स्ट इज मिनिमम एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस है, और इसमें है ME और MTech इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग विद इक्विवेलेंट प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन BE और BTech इन एनी डिसिप्लिन। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, और इसमें है कि डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ एडवांस एरोस्पेस स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर विद डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच, जॉब नॉलेज थ्रू। ये फर्दर डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं, और ये जो डिटेल्स हैं ये है जॉब स्पेसिफिकेशंस। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन टेस्ट, CBT टेस्ट एंड इंटरव्यू आपका लिया जाएगा नंबर 4 के लिए। एंड नंबर 5 इज फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, बोथ आर फॉर UR कैटेगरी। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ME और MTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद BE एंड BTech, और ये है जॉब कंडीशंस। नेक्स्ट इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन एग्जाम और CBT प्लस इंटरव्यू कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग वन वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ME और MTech इन सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद BE BTech, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन एग्जाम, CBT एग्जाम एंड इंटरव्यू।
Number 7 is industrial production or industrial management, industrial engineering. 3 vacancies and all are for UR category. Essential education qualification is ME or MTech in industrial or production engineering, management, industrial engineering, along with BE and BTech. Selection procedure is written exam or CBT exam along with interview. Next one is safety or industrial safety. Safety and industrial safety, 2 vacancies and both are for UR category. Minimum education qualification is ME, MTech in safety or industrial safety equivalent with BE and BTech. Selection process is written exam, CBT exam and interview. Number 9 is thermal engineering, 1 vacancy that is for UR category. ME, MTech in thermal engineering with pre-eligibility conditions in BE, BTech. And same procedure, mode of selection, same mode of selection. Further, यहाँ पर out of the total 12 vacancies mentioned above, post 1, 2, 4, 9 and 3 vacancies are reserved for person with benchmark disabilities. टोटल वैकेंसीज है, इसमें से जो 3 वैकेंसीज है वो हैंडीकैप कोटा के लिए रिजर्व की गई है. नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द पोस्ट इज टेक्निकल असिस्टेंट. टेक्निकल असिस्टेंट एंड डिसिप्लिन इज मैकेनिकल. टेक्निकल असिस्टेंट इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 13 वैकेंसीज हैं और 13 में से 1 फॉर बैकलॉग वैकेंसीज में 12 में से 5 फॉर यूआर कैटेगरी, 3 वैकेंसीज फॉर ओबीसी, 2 फॉर एससी कैटेगरी, 1 फॉर एसटी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास डिप्लोमा. और सिलेक्शन मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट वन जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 11 वैकेंसीज हैं और 11 में से 1 वैकेंसीज फॉर PWD रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज. 4 UR कैटेगरी, 3 OBC, 2 फॉर SC, 1 फॉर ST एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी. First class diploma in electronics engineering is mandatory. Written exam plus skill test will be conducted for this. Next one is electrical, 2 vacancies, 1 for UR, 1 for OBC. First class diploma in electrical engineering. Next one is photography or cinematography, 2 vacancies, 1 for UR and 1 for SC category. First class diploma in photography or cinematography from a recognized state board. Next one is the name of the post is scientific assistant. Scientific assistant and it is in the field of microbiology. Scientific assistant microbiology. 1 vacancy that is for EWS category. Essential education qualification is first class graduate BSc in microbiology. और ये जॉब स्पेसिफिकेशन है. मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट, करिकुलम बेस्ड. नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द पोस्ट इज टेक्नीशियन बी. टेक्नीशियन बी एंड सबसे फर्स्ट है वो है फिटर के लिए. फिटर ट्रेड में नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 22 में से जनरल के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज रहेंगी. मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस किस में बात करते हैं. फिटर के लिए आपके पास SSLC, SSC या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस ITI या फिर NAC फिटर ट्रेड में होना चाहिए. रिटन एग्जाम प्लस स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर दिस. नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिक. इलेक्ट्रोमैकेनिक 12 वैकेंसीज, 12 में से जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1. और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th क्लास प्लस ITI इन इलेक्ट्रोमैकेनिक ट्रेड, ITI और NTC और NAC. नेक्स्ट है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. 1 वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी. सेम है मैट्रिकुलेशन प्लस ITI इन RAC ट्रेड. नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है वेल्डर. वेल्डर में 2 वैकेंसीज है, 1 फॉर UR, 1 फॉर OBC कैटेगरी. 10th क्लास प्लस ITI और NTC और NAC इन वेल्डर ट्रेड. नेक्स्ट वन इज मशीनिस्ट. मशीनिस्ट 1 वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी. सेम है 10th क्लास प्लस ITI और NTS NAC इन मशीनिस्ट ट्रेड. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल. नेक्स्ट है टर्नर एंड ग्राइंडर. इलेक्ट्रिकल 3 वैकेंसीज, 2 UR, 1 SC. 10th क्लास प्लस ITI इन रिलेवेंट ट्रेड. Turner 1 vacancy that is for UR category, 10th class plus ITI in Turner trade. Grinder 1 vacancy that is for UR category, 10th class plus ITI in grinder trade. Relevant trade में आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए. नेक्स्ट पोस्ट है ड्राफ्टमैन बी. ड्राफ्टमैन बी और इसमें है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड के लिए 9 वैकेंसीज है, इसमें से 5 जनरल के लिए, 2 OBC, 1 SC एंड 1 EWS कैटेगरी.
एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें 10th प्लस ITI इन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल फ्रॉम मैकेनिकल ट्रेड, ITI और NTC और NAC इन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड, रिटन एग्जाम प्लस, and the last one is draftman civil. Last one is draftman civil. Number of vacancies are four, and four means one for UR category, two vacancies for OBC and one for SC category. Essential qualifications 10th class plus ITI NTC and is a diploma in draftsman civil. Mode of selection written test plus skill test. These all are the 24 categories, and every category is categories as having different type of exam schedule, exam pattern along with minimum education qualifications. और ये ओवरऑल डिटेल्स दिखा रखे हैं. नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द पोस्ट इज असिस्टेंट राजभाषा. असिस्टेंट राजभाषा और असिस्टेंट राजभाषा 4 वैकेंसीज, 2 फॉर UR कैटेगरी, 1 फॉर OBC एंड 1 फॉर SC कैटेगरी. Next one is minimum education qualifications and is graduation with 60% marks and written test plus skill test. नेक्स्ट है असिस्टेंट राजभाषा 1 वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी. सारी डिटेल्स सेम दे रखी हैं. तो ये टोटल 26 कैटेगरीज की वैकेंसीज दिखा रखी हैं. हर कैटेगरीज के लिए अलग अलग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिटेल्स है. नंबर ऑफ वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं. मोड ऑफ सिलेक्शन सारी डिटेल्स 1 बाय 1 इसके अंदर हमने चेक की हैं. ठीक है. नेक्स्ट इसमें हम चेक करते हैं और फिर से एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्लस मिनिमम एज, जो एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, पे लेवल की बात करते हैं और जो सैलरी आपको दी जाएगी सभी पोस्ट के लिए वो चेक करते हैं. तो सबसे पहले है मेडिकल ऑफिसर के लिए. मेडिकल ऑफिसर के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है MBBS और MD इन रिलेवेंट डिसिप्लिन. और इसके अलावा जो एज लिमिट की बात करते हैं इनमें, मेडिकल ऑफिसर जो सीरियल नंबर 1 और 2 पर जो वैकेंसीज है उनके लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 35 एज होनी चाहिए. जो एज के लिए जो कट ऑफ डेट है, जो एज लिमिट आपकी चेक की जाएगी वो की जाएगी 9th ऑफ अक्टूबर. जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तब तक आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए. 9th ऑफ अक्टूबर 2024 तक मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए. पे लेवल 11 में है, बेसिक सैलरी है 67,700 और इन हैंड आपको जो पर मंथ अब दिया जाएगा वो 1,50,1,550 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे. नंबर 3 पर है और वो है मेडिकल ऑफिसर SC. एज लिमिट 18 to 35 और पे लेवल 7 में है सेम. और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो दे रखी थी वो है MBBS प्लस 2 years एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वन इज़ 4 to 9 कैटेगरी नंबर, जो सीरियल नंबर है 4 to 9 और ये है साइंटिस्ट इंजीनियर SC. एज लिमिट है इनमें 18 मिनिमम, मैक्सिमम 30. पे लेवल 7 में है, बेसिक सैलरी है 56,100, पे लेवल 10 में है और जो इन हैंड आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो है 84,150 रुपीज़. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है इनके लिए ME और MTech होनी चाहिए रिलेवेंट ग्रेड में विद 60% मार्क्स के लिए. नेक्स्ट वन जो है इसमें और जो सीरियल नंबर है 10 to 13, सीरियल नंबर 10 to 13 और ये है टेक्निकल असिस्टेंट. टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए 3 years का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर और पे लेवल 7 में 44,900 बेसिक सैलरी इसमें रहेगी. एज लिमिट 18 to 35 इसमें रहेगी. सीरियल नंबर 14 पर है साइंटिफिक असिस्टेंट और फर्स्ट क्लास BSc इन रिलेवेंट फील्ड 18 to 35, पे लेवल 7, 67,350. नेक्स्ट है सीरियल नंबर 15 to 22 टेक्नीशियन बी और इनमें मैट्रिक क्लास और प्लस ITI और NTC NAC डिप्लोमा इन रिलेवेंट ट्रेड. एज लिमिट 18 to 35, पे लेवल 3, बेसिक सैलरी 21,700, इन हैंड सैलरी 32,550 रुपीज़. सीरियल नंबर 23 and 24 ड्राफ्टमैन B, 10th क्लास प्लस ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप 18 to 35, पे लेवल 3, 21,700 इज द बेसिक सैलरी and in hand is 32,550. and last one is 25 and 26 राजभाषा असिस्टेंट और एज लिमिट इज 18 to 28. यहाँ पर एज लिमिट कम है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 28. पे लेवल 4 में है, बेसिक सैलरी 25,500, इन हैंड सैलरी रहेगी 38,250. एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स. और फर्दर आपके पास हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट. प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज इन इंग्लिश टाइपिंग, ये मैंडेटरी दे रखे हैं.
Further education qualification है post code 4 to 9. The essential qualification should have been completed within the stipulated duration of the course as prescribed by the university. एंड इसमें फर्दर है कि वेयर यूनिवर्सिटी मेंशन CGPA. नेक्स्ट है पोस्ट कोड 25 to 26 और इनमें है डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स के लिए कंडीशंस लिख रखे हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट 18 to 35 और अलग अलग दिखा रखी है, बट 5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर SC/ST एंड ओबीसी के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। पे अलाउंसेस सारी डिटेल्स आपको चेक कर रखी है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। फर्दर आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.isro.gov.in पर। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है www.isro.gov.in www.isro.gov.in। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट है वो 19 सितंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट रहेगी 9 अक्टूबर। 19 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, 19 सितंबर टू 9 अक्टूबर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.isro.gov.in, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। Applications received online only will be considered upon registration. Applicant will be provided with an online registration number which should be carefully preserved for future reference. Further, all further communications to the candidate shall be through his or her registered email ID HSFC website only. The candidates are advised to check their email, spam and junk folders regularly and visit HSFC website from time to time. और फर्दर बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखे। कैरियर प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन फीस, देर इज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 250 रुपीज़ फॉर पोस्ट कोड 1 to 14 एंड 750 रुपीज़ फॉर एज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। द प्रोसेसिंग फीस विल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द रिटन टेस्ट। देखिए 250 एप्लीकेशन फीस है प्लस 750 एप्लीकेशन फी प्रोसेसिंग फीस रहेगी। जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होंगे उनको 750 रुपीज़ रिफंड कर दिए जाएंगे, ये कंडीशंस इसमें लिख रखी है। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स है। पोस्ट कोड नंबर 15 to 26 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस एंड 500 रुपीज़ इज प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस रिफंड की जाएगी, इनकी 500 रुपीज़ रिफंड किए जाएंगे। कंडीशन है जब आप रिटन एग्जाम में अपीयर होंगे। बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें लिख रखी है, ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ऑल रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, OBC EWS सर्टिफिकेट, SC/ST एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं इसके अंदर। सिलेक्शन प्रोसीजर हर पोस्ट के लिए शो कर रखा, स्क्रीनिंग प्लस इंटरव्यू, ओरिएंटेशन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, ये सारा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट के लिए। और सबसे पहले फॉर साइंटिफिक इंजीनियर, साइंटिस्ट इंजीनियर SC पोस्ट के लिए कैटेगरी पार्ट A और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 75 मिनट्स, मार्क्स 60 मार्क्स और 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग प्रोविजन। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 60 मार्क्स का पेपर होगा, 75 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न होगा 40% ऑफ द क्वेश्चन शैल बी ऑन द बेस्ड ऑफ BE BTech एंड 60% ऑन द बेस्ड ऑफ ME MTech। यानी कि जो ओवरऑल क्वेश्चन है 60 में से 24 क्वेश्चंस जो आएंगे वो BTech बेस पर आएंगे और 36 क्वेश्चन आएंगे वो MTech बेसिस पर आपसे पूछे जाएंगे। सेम इसमें पार्ट B होगा एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट, 30 मिनट्स का होगा, 20 क्वेश्चंस आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसमें आपसे रीजनिंग और मैथमेटिक्स बेसिक से आपसे पूछा जाएगा। पार्ट C में होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, 30 मिनट्स 20 मार्क्स का रहेगा और इसमें जो है टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पेन एंड पेपर मोड में आपको लिखना है। इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का आपका रहेगा साइंटिस्ट के लिए। पास क्राइटेरिया की बात करते हैं तो MTech बेस्ड रिक्रूटमेंट में मिनिमम 50% मार्क्स इन पार्ट ABC और इंटरव्यू में से 100 में से 50 मार्क्स लेने हैं और एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स लेने हैं। और MTech बेस्ड रिक्रूटमेंट्स और उसमें 40% मार्क्स इन ईच पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, 40 मार्क्स इन इंटरव्यू और एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको लेने हैं। इसमें बाकी सारी कंडीशंस 1 by 1 करके यहाँ पर लिख रखी हैं। नेक्स्ट वन है इसमें जो है साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी के लिए। तो सबसे पहले टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंट 90 मिनट्स
और 80 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ड्राफ्टमैन के लिए भी इसमें ही है और टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी 100 मार्क्स का रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का ये रहेगा। पासिंग क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए रिटन एग्जाम 80 में से 32 मार्क्स और स्किल टेस्ट 100 में से 50 मार्क्स लेने हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए 80 में से 24 मार्क्स और 100 में से इंटरव्यू में से 40 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी है। फर्दर स्किल टेस्ट की कंडीशंस दिखा रखी हैं 1 बाय 1 करके। और लास्ट है असिस्टेंट राजभाषा, रिटन एग्जाम 2 आवर्स का होगा, 200 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पार्ट ए हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 50 क्वेश्चन, पार्ट बी जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन, पार्ट सी एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन, पार्ट डी रीजनिंग एंड 50 क्वेश्चंस और मिनिमम 50% मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्दर ये है एग्जामिनेशन सेंटर्स और अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो आपको एग्जाम सेंटर्स चूज करने हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम। अलग अलग स्टेट के हिसाब से एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर 19 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं 19 सिटीज़ में। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप चेक कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 सिटीज़ चूज कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर होना होगा आपको किसी भी एक सेंटर के लिए। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखे। लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर इसके लिए रहेगी। 9 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। नो एंट्रीम correspondence will be entertained. However, in case of any clarification, the candidate may email at rmt-hsfc@isro.gov.in। ये मेल आईडी दे रखी है, जो आपको कोई क्वेरी है, कुछ क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए तो इस ऑफिशियल मेल पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, rmt-hsfc@isro.gov.in। फर्दर ये एनओसी सर्टिफिकेट, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, सारी डिटेल्स इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल्स 1 बाय 1 करके दे रखी है। आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम सारे इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। 19 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशंस। फर्दर HSFC की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hsfc.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। तो ये है ऑफिशियल नोटिस इसरो की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। HSFC के अंदर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में वैकेंसीज हैं मेडिकल ऑफिसर SC साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, ड्राफ्टमैन भी असिस्टेंट के लिए। 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 9 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको बता दी, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स हमने चेक कर ली है। फर्दर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ऑफिशियली कोई क्वेरी तो मेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो HSFC की ऑफिशियल मेल आईडी पर। ये था डिटेल नोटिफिकेशन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।